हाय। आई गेस आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा होगा। हाँ, यही वेब सीरीज पॉसिबल 125 क्वेश्चंस फॉर जीपैट 22। टेकिंग इट फर्दर, वी आर कंटिन्यूइंग विद द पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में से क्या पॉसिबल 125 क्वेश्चंस में से होंगे जो जीपैट 22 का पार्ट होगा। टेंटेटिवली वी आर एक्सपेक्टिंग शायद जीपैट 22 में 1 से 8 क्वेश्चंस तक फार्मास्यूटिक्स में से आएंगे। बट वो 8 क्वेश्चंस फार्मास्यूटिक्स में से कहां से होंगे? इतने सारे चैप्टर्स है। वी टेक डिस्पेंसिंग फार्मेसी इनटू अकाउंट, ऑइंटमेंट्स है, पेस्ट है, जेल्स है, सपोजिटरीज है, सस्पेंशन, इमल्शन, टैबलेट, कैप्सूल, आईसीएच, व्हाट नॉट। प्रैक्टिकली ये 125 क्वेश्चंस के लिए पूरा फार्मास्यूटिक्स सिलेबस पढ़ने के लिए आई गेस 3 से 5 दिन चले जाएंगे। बट लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल, जितना टाइम हमारे पास है उसमें ये सारे चैप्टर्स में से पहले कौन से चैप्टर्स हम करेंगे for our GPAT 22. So for your information, our first and foremost priority should be in that particular case this 3 chapters: tablets, capsules, parenterals. ये 3 वो चैप्टर है जिसमें से आज तक GPAT 21 हो, 2020 हो, 2019 हो, 18 हो, AICT जब पेपर लेती थी तभी की बात हो, या अभी जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी GPAT कंडक्ट कर रही है अभी की बात। In all those cases, these 3 chapters have been their favorite chapters. ये चैप्टर्स में से हमेशा क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं। Then what if that's the case? अगर वो केस है तो हम पहले यही चैप्टर्स पढ़ेंगे। टैबलेट्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आई अंडरस्टैंड दैट। तो टैबलेट्स में से पहले तुम सारे के सारे एक्सीपिएंट्स कर लो। कौन से एक्सीपिएंट का क्या रोल है, हाउ डज इट फंक्शन, हाइड्रोफिलिक एक्सीपिएंट कौन सा है, लिपोफिलिक एक्सीपिएंट कौन सा है। टैबलेट्स में से एक्सीपिएंट्स के अराउंड क्वेश्चन हमेशा आएगा। पास में भी आया है, अभी भी आएगा। कभी वो एक्सीपिएंट के रोल के बारे में आएगा, कभी वो एक्सीपिएंट के केमिकल नेचर के बारे में आएगा कि वो लिपोफिलिक था कि हाइड्रोफिलिक था। इनडायरेक्टली जैसे जीपैट 21 में क्वेश्चन था मैग्नीशियम स्टीयरेट के ऊपर कि वो लिपोफिलिक है तो डिसोल्यूशन के लिए हैम्पर करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, घुमा के था क्वेश्चन। आई होप आपने जीपैट 21 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा। अदर देन दैट इनके ब्रांड नेम्स पे से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इफ नॉट दैट वे देन ब्रांड नेम्स, लैक्टोज का टैबलेटोज एंड ऑल दोस स्टफ्स। तो एक है कि भाई टैबलेट्स के एक्सीपिएंट से तो क्वेश्चन आना ही है, या तो उसके रोल को लेके या तो उसके फंक्शन को लेके। अदर देन दैट इसके सारे मशीनरीज का नाम पता होना चाहिए। आई जस्ट सेड कि नाम पता होना चाहिए। मैंने तुमको मशीन का वर्किंग, मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा स्टेनलेस स्टील है, ये सारी चीजें बाहर करने नहीं बोली। सो डोंट गेट इनटू इट। आई होप आपने ये पॉसिबल 125 क्वेश्चंस के वेब सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया होगा। कहाँ पे था ये पता नहीं आपको? ठीक है, एंड में बात करते हैं। ये तो पार्ट 4 है बेसिकली पॉसिबल 125 क्वेश्चंस का। गोइंग फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट कैप्सूल्स। अब कैप्सूल्स में हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है। यहाँ पे हमेशा जेलेटिन के अराउंड क्वेश्चन घूमता है। तो अगर जेलेटिन की बात करें तो पार्ट ए पार्ट बी क्या है, आई मीन टाइप ए टाइप बी। उसके सिवाय ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, दीज आर द जनरल क्वेश्चंस व्हिच दे ऑलवेज लाइक टू आस्क। और जब एक्सीपेंट्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सारे फ्लो पैरामीटर्स और वो सब भी देख लेना। ऑस्मोस रेशियो हो गया, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स हो गया एंड ऑल दोस स्टफ्स। मैंने यहाँ पे इवैल्यूएशन टेस्ट ऐसे हार्डकोर नहीं बोला है, कर सकते हो, टाइम है, गो अहेड। बट मिनिमम एक्सीपेंट्स, उसका रोल, ब्रांड नेम्स, पाउडर प्रॉपर्टीज, फ्लो प्रॉपर्टीज एंड मशीन नेम्स। Capsules, hard gelatin, soft gelatin capsules, everything around gelatin should be known to you, right from room strength to type A, type B कैसे निकाला जाता है and all those stuff से। यहाँ पे भी machines का name उतना ही important है, so don't miss on to that. Parenterals, the most important chapter. HEPA filter के around इसका favorite area है, directly indirectly questions आता है। Preservatives and large volume parenteral, small volume parenteral के अराउंड हमेशा क्वेश्चन होता है। इनडायरेक्टली स्टरलाइजेशन के अराउंड क्वेश्चन होता है कि भाई कौन से डिग्रीज पे स्टरलाइजेशन हो रहा है, कितने आवर्स के लिए रखोगे। पायरोजन का क्वेश्चन आया। तो जब आप फार्मास्यूटिक्स की बात कर रहे हो, आई नो कुकर की सिटी बज रही है बिकॉज इट्स हाई टाइम, जीपैट के लिए ज्यादा दिन बचे नहीं है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट, ये 3 चैप्टर्स के साथ एक बेसिक चैप्टर जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन एंड इमल्शन है। बेसिक कुछ ना कुछ घूमता आजू बाजू, डीएलवीओ थियरी हो गया, फ्रीस्टॉल साइक्लिंग हो गई, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आएगा। शेक वेल बिफोर यूज का इंस्ट्रक्शन हो गया, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक जेल, ऐसे करके एक क्वेश्चन था लास्ट 4 साल के ही जीपैट पेपर में था, कुछ बहुत पुराना नहीं बोल रहा। द डायरेक्शन फॉर यूज फॉर सस्पेंशन वाज अ पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग फार्मेसी जो हमारे सेमेस्टर 3 में था। इसका जिक्र मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस के वेब सीरीज में पार्ट 1 में भी किया था। ओह सॉरी, हम ये सेशन अभी क्यों कर रहे हैं?
ये तो कल आई मीन संडे को था राइट, संडे शाम 6 बजे राइट, ऑन दिस सेम यूट्यूब चैनल राइट। हाँ ना, देन हम लोग अभी क्यों ये फार्मास्यूटिक्स एंड ऑल की बात कर रहे हैं, ये सुटिक्स से कुछ दूसरे चैप्टर्स है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आईसीएच गाइडलाइंस, अरे तो भी कंटिन्यू, हाँ बता देता हूँ अभी। आईसीएच गाइडलाइंस वुड स्टैंड इक्वली इंपॉर्टेंट। एनडीडीएस पूरा नहीं पढ़ सकते, ज्यादा टाइम नहीं, देयर इज नो पॉइंट रीडिंग इट एंटायरली। कुछ प्रीमियम तरीका है शॉर्ट वे में जैसे पूरा एनडीडीएस का पॉसिबल क्वेश्चन कवर हो जाए। एरोजोल्स इक्वली इंपॉर्टेंट, बट माइक्रोमेरेटिक्स अगर किया है 5 फॉर्म का तो ये कंपैरेटिवली इजीली हो जाता है। एट द सेम टाइम प्री फॉर्मुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपने कॉन्सेप्ट बेस कर लिया, टू बी ऑनेस्ट, देन प्री फॉर्मुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेड। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स स्टेरिलाइजेशन से कोरिलेट करके अगर याद हो तो अच्छी बात। अब यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, ये जो मेरे लेफ्ट साइड की चीजें हैं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट। So if you are preparing for GPAT 22, कुछ 15-17 दिन बाकी है, ये 5 चैप्टर पूरे के पूरे होने चाहिए, इन एंड आउट होने चाहिए। अगर आपके पास वो टाइम भी नहीं है तो एटलीस्ट उसमें से जो स्पेसिफिक चीजें बोली है एटलीस्ट वो कर लेना। बट हम लोग ये सब आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपको कहीं पे भी 1 2 3 फर्स्ट 3 सेशंस तो मिले नहीं पॉसिबल क्वेश्चंस के, देख लो यही यूट्यूब चैनल पे है क्या, नहीं है, देन व्हाट इज इट। ये पॉसिबल 125 क्वेश्चंस का वेब सीरीज कहाँ पे है? बेसिकली ये पॉसिबल 125 क्वेश्चंस का वेब सीरीज अभी आपके लिए बस टेक ऑफ होने की तैयारी में है। इट हैज नॉट येट इवन टेकन ऑफ। तो कब होगा ये, हाउ इज इट दैट वी हैव टाइम, डू वी आर वी गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर, एवरी वर्ड व्हाट इज टू बी रेड, नो। हियर इट इज पॉसिबल 125 क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स। अ बिग डिस्क्लेमर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ। I'm not saying that this is what is going to be your GPAT 22 paper. ढूंढो मत 1 2 3 ऐसा कोई भी पार्ट अभी तक पॉसिबल 125 क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स के वेब सीरीज का नहीं हुआ है। बट हाँ, अगर आपने ड्रग ऑफ द डे की वेब सीरीज नहीं देखी है, बूस्ट योर बेसिक्स की वेब सीरीज नहीं देखी है, अगर आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो जीपैट में बार बार आए हैं, अगर वो नहीं देखी है, then for sure you are missing on to a lot of possible questions in GPAT. नहीं देखा है, this all web series are already there on the YouTube channel of Dharmesh Mehta GPAT. But sir, ये कब हो रहा है? Possible 125 questions और concepts कब होगा? Joining link कहाँ पे होगी? Check the description of this video to know more. Most importantly, remember one thing: register on the form in the description to get the joining link. Don't forget to subscribe this channel. Don't forget to follow us on Instagram, because a lot of information on our YouTube channel regarding Nyper, ICT Bits, Manipal, and on Instagram is going around. Stay tuned. The possible 125 questions web series is all around. Thank you so much. Take care. Stay safe. All the best.